तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को मैं फिर से वेलकम करता हूं मेरे चैनल RX स्पिनर चैनल में। हम लोग यहां पर दोबारा से एक न्यू मानवा को स्टार्ट कर रहे हैं और ये न्यू मानवा मैं इसलिए लेकर आऊं क्योंकि जो पिछली मानवास थी सारी की सारी उनके न्यू चैप्टर आने में थोड़ा टाइम है। इसके बाद शायद से मैं यहाँ पर लेकर आऊँ इस मानवा के बाद। जब तक सारे चैप्टर आ जाएंगे कुछ कुछ मानवास के तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है स्टार्टिंग में एक यहाँ पर पैलेस को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर सुंदर होता है और ये लिन फैमिली का मेन हॉल होता है। इस मेन हॉल के अंदर एक बंदा लेटा हुआ होता है। ये बंदा यहाँ पर बेहोश होता है तो कुछ लोग आते हैं इसके ऊपर पानी फेंकते हैं। ये होश में आता हुआ कहता है अरे बाप रे, मैं यहाँ पर लेट वर्क किया और मैं यहाँ पर टपक गया। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो सामने काफी ज्यादा लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं लो ये बंदा यहाँ पर उड़ गया। अब इससे यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेशन यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे। अपने सामने इतने बंदों को देख के वो घबरा जाता है। वो बंदा वो कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ और किधर हूँ, मैं हेल में आ गया क्या? अरे यार मुझे इतना ज्यादा लेट काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसी वक्त हम लोग देखते हैं एक बंदे को, वो कहता है यहाँ पर दम बनना यहाँ पर बंद कर, मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने बंद कर। मैंने तुझे यहाँ पर काटने के लिए आया हूँ, 20 से 2 करूंगा साले तुझे एक ही स्ट्राइक में। ये ले मेरा अटैक। हमारा मेकड़े के गोटे आंखों से बाहर आ जाते हैं। ये अटैक को देख के वो कहता है मैं तो गया रे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आ जाता है लिन फैमिली का पैट्रियार्च आते हुए जू फैमिली के पैट्रियार्च को कहता है ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो भाई, क्या करना चाह रहे थे? अब जू फैमिली का पैट्रियार्च लिन फैमिली के पैट्रियार्च से बोलता है भाई ये सब करने का तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें पता है उसका क्राइम क्या है, फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। अब हमारा यहाँ पर जो ली बाई होता है, हाँ लिन बाई इसका यहाँ पर नाम होता है, वो आ जाता है अपने आप फादर के पीछे आते हुए कहता है साला ये ओल्ड बुड्ढा ये मेरे साथ यहाँ पर घटिया काम करना है तो करना कैसे आ रहा है, लोग के अगेंस्ट इसको पता भी है ना। वो कहता है अरे तेरी तो मैं, तूने मुझे यहाँ पर ओल्ड कुशड़ बुड्ढा बोला, तू तो गया, आज तो मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, 20 से 2 हिस्से में करके ही छोड़ूंगा, जरा मुझे यहाँ पर जाने दे, नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पर लिन फैमिली का उसका जो फादर होता है लिन बाई का, वो रोक रहा होता है, रोकते हुए कहता है यहाँ हमारी लिन फैमिली गलत है, मैं मानता हूँ, मैं इस बंदे से यहाँ पर मतलब अपने यहाँ पर बेटे से, नालायक बेटे से इंट्रोगेशन कर रहा हूँ ना, सारी सिचुएशन को यहाँ पर जो है हैंडल कर लूंगा। उसके बाद अगर ये गिल्टी रहा तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम्हें यहाँ पर जो करना होगा तुम कर सकते हो मेरे बेटे के साथ। अब ये बंदा जू फैमिली का पैट्रियार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो कहता ठीक है तुम्हें यहाँ पर जो करना है, कैसे करना है, तैसे करना है, तुम यहाँ पर करो अपने बेटे के साथ। अब यहाँ पर वो बोलता भी है अपने लिन बाई को, उसका फादर, के यहाँ पर आओ, इससे यहाँ पर घुटनों पे आके माफी मांगो, तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्राइम किया। इनकी यहाँ पर जो एल्डेस्ट मिस है मिस जू, उनके साथ तुमने यहाँ पर बहुत ही गंदा कर दिया है, उनसे माफी मांगनी होगी। पैट्रियार्च जू से भी माफी मांगनी होगी, घुटनों पे। अब हमारा मेकर है वो नया आता है इस बॉडी के अंदर, उसको समझ नहीं आता ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग माफी मांगने लग गए डायरेक्टली मुझसे, यहाँ पर कह रहे घुटनों पे आओ माफी मांगो, मैं तुमको जानता तक भी नहीं हूँ। अब बुड्ढा यहाँ पर जो होता है वो कहता है अबे देखो ठरक किसके मुंह से यहाँ पर टपक रही है, मेरी बेटी के साथ गलत काम इसी ने यहाँ पर किए होंगे, इंट्रोगेशन करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है, यहाँ पर सबको पता है कि ये बंदा कितना नालायक है, इसको तो मैं 2 हिस्सों में अभी के भी कर दूंगा। वो कहता है अरे बुड्ढे यहाँ पर जरा हल्का हाथ रख ले भाई, तू शुरू ही हो गया मेरे ऊपर, तूने गलत बंदे को उठा दिया। वो कहता है गलत बंदे को उठा लिया, तू तो मेरे हाथों से गया। हम लोग देखते हैं उतनी देरी में इसको मेमोरीज वगैरह आने लगती है, इसका सर यहाँ पर दर्द करने लगता है, धीरे धीरे मेमोरीज आती है कि इसके बाप ने यहाँ पर कितने लाड प्यार से इसको पाला था, मेरा प्रीशियस बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन ये तो नाम रोशन करने के बजाय कुछ और ही कर रहा होता है, लड़कीबाजी ड्रंग वगैरह, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करता। इसका बाप यहाँ पर काफी जरा मुश्किल से इसको समझाता है लेकिन समझता नहीं, बस ऐसे ही लवारसों की तरह पड़ा रहता है, यहाँ वहाँ बहुत डांट सुनता है अपने बाप से लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता, नालायकी समझो। अब जैसे हमारा मेगर ट्रांसमाइग्रेट हुआ, इसको सारी मेमोरीज इसकी पता लगती है ओनर की, ओरिजिनल ओनर की। उसी मेमोरीज में कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जिसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर यंग मिस को, उसके साथ एक बंदा, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है मैं प्रोटेक्नेस ये फैन को भी यहाँ पर हमारा मेकर मेमोरीज में देखता है और पहली नजर में ही देख के पहचान लेता है, सलाम ये तो मैं प्रोटेक्नेस जैसा है, क्योंकि काफी ज्यादा लचकीला और चमक वाला है बंदा है, एकदम छको की तरह। इसको यहाँ पर एक मेमोरीज दिखती है जिसमें यहाँ पर लड़की पटा रहा होता है, मतलब यंग मिस जू फैमिली की, और पटाते वो लड़की कुछ बेहोश वगैरह हो जाती है कुछ स्मेल वगैरह सुनने के बाद। अब ये हंसने लग जाता है, हंसने के बाद इनके बीच में फिर वो सब होता है। ऐसा यहाँ पर इसका मतलब सोच नहीं है इसकी मेमोरी से। अब हमारा मेकर यहाँ पर सारी चीजें सोच रहा होता है, वो कहता है अरे वाह मैंने फिर ऐसा किया और मैंने दिया, उसने लिया, अरे वाह क्या मजा आया होगा, अरे हाँ मैंने तो उसकी यहाँ पर इज्जत को लूटा था, मुझे तो अब याद आया। उसका बाप कहता था लूटा तो तू यहाँ पर इतना प्राउड में कहीं को बोल रहा है, माफी मांग उससे। अब उसका बाप को काफी गुस्सा आया हुआ होता है, वो यहाँ पर तलवार लेता है, वो कहता है अरे हट जा, छोकरे को मेरे हवाले कर दो, आज तो मैं 2 टुकड़ों में कर दूंगा इसको। अब वो मारने के लिए आगे आता है लेकिन उसका बाप पकड़ते कहता है अरे माफ कर दो मेरे बेटा, यहाँ पर अनजाने में गलती हो गई होगी। लेकिन हमारे मेकर काफी से डरा हुआ होता है, वो कहता है अरे बाप रे ये प्लॉट कैसा जा रहा है, ये बुढ़ा तो लिटरली मुझे 2 हिस्सों में करने वाला था, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ पर एक लड़की को छेड़ा है, वो लड़की
की वहाँ पर मैं प्रोटैगनिस्ट की, और मैं प्रोटैगनिस्ट की लड़की को छेड़ना समझो उसके हाथों से यहाँ पर मरने के बराबर ही, और मैंने ऐसा यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे सोल्यूशन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर इस बुड्ढे के हाथों से मर नहीं सकता। अभी के अभी इस दुनिया में आया हूँ, मुझे इससे यहाँ पर निकलना पड़ेगा। उससे अच्छा यहाँ पर जो है अपने आप को कुछ साबित करने के लिए, लेकिन उतनी देर में इसकी बॉडी जो थी चमकना स्टार्ट करती, सिस्टम एक्टिव होता है। सिस्टम कहता है लेट आने के लिए हम लोग माफी चाहेंगे, लेकिन हम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको देखना चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी। ओ माय गॉड, आप तो डेंजर में हो। अब सिस्टम यहाँ पर उसको अपने बारे में बताने लग जाता है, जिसपे ये काफी ज्यादा खुश होता है सिस्टम को देख के। फाइनली ट्रांसमिग्रेटर जो होते हैं उनको यहाँ पर एक सिस्टम मिलता है, और ये मेरा चीट सिस्टम ऑन हो गया। इसको यहाँ पर न्यूबी पैक मिलता है, न्यूबी पैक में इसको मिलते हैं 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन। हाँ, 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन इसकी इन्वेंट्री में यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। उसको बता दिया जाता है ये 200 मिलियन स्टोन यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, मतलब मैं प्रोटैगनिस्ट के जो ट्रिक वगैरह है उसके यहाँ पर क्राइसिस है उससे निकलने के लिए, और इन चीजों को यहाँ पर सोल्व करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। और आगे से एक मिशन होता है। मिशन ये है कि ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है जू फैमिली के पैट्रियार्च की, इससे यहाँ पर निकलो और यहाँ पर बदला लो। जो जिसने यहाँ पर फ्रेम किया है उसको यहाँ पर फंसाओ, और आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे यहाँ पर 5 वॉल्यूम ऑफ हेवनली रैंक सोल दाउ कल्टीवेशन मेथड। अरे भैंस की, इतना बड़ा नाम। और एक मिलेगा यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टोन, जिसमें यहाँ पर सबूत होगा कि ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं की है, एक मतलब किसी और ने यहाँ पर इसको फंसाया। अगर यहाँ पर फेल हो गए तो ये जू फैमिली का बंदा जो है पैट्रिया जी आपको 20 से 2 कर देगा, और आपकी नीचे वाली भी काट देगा। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सदमे में, साला यहाँ पर यहाँ से भी मरूंगा वहां से भी मरूंगा, दोनों तरफ से यहाँ पर मरूंगा। अगर फेल हुआ तब भी यहाँ पर मैं खत्म हो जाऊंगा। अब ये बंदा यहाँ पर रोक रहा होता है लेन फैमिली का, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर ये बच्चा मेरा माफी मांगेगा, जिसपे वो कहता है हम लोग यहाँ पर वार करेंगे, तुम्हारी फैमिली को खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वैसे भी एंशिएंट टाइम के यहाँ पर आ जाते हैं फैमिलीज के ऊपर, ये नॉर्मल सी बात है। अब वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हारी बच्ची के साथ किया, काफी ज्यादा गलत किया, और मैं यहाँ पर काफी अफसोस में भी हूँ। इस चीज का यहाँ पर मैं कंपनसेशन भी जरूर करूंगा। ये बात सुनकर उसके बाप को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, लड़की के बाप को। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब यहाँ पर बोलने की, तुझ जैसा यहाँ पर घटिया इंसान, अगली सा यहाँ पर बंदा ये यहाँ पर बात करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुमको बहुत ही गंदी यहाँ पर मौत देने वाला। अपना मेरे को मेरे पास कोई यहाँ पर चारा बचा ही नहीं, मुझे अपने पैसे यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे अपनी जान को बचाने के लिए, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड में होता है। हमारा मेकर यहाँ पर पैसों की बात करता है, उसको काफी गुस्सा आता है, क्या मजाक कर रहा है मेरी यहाँ पर जू फैमिली जो कि इतनी बड़ी फैमिली उसके सामने पैसे वगैरह रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग साला मुझे यहाँ पर बुली करने के लिए आ गए। अब तो पहले मेरी बेटी को यहाँ पर किया धज्जी और अब मुझे यहाँ पर करोगे पैसे का यहाँ पर पावर दिखा के। वो कहता है 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन। इसका बाप हैरान, अबे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन, ये तो 10 साल की यहाँ पर रेवेन्यू हमारे लिन फैमिली का ऐसे ही यहाँ पर साला ये उड़ा रहा है। अब ये बात सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये मुझे खरीदना चाह रहा है, साला मुझे यहाँ पर खरीदना चाहेगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि आसानी से खरीदा जाए, और सबसे पहले मेरी यहाँ पर डॉटर का बदला लूंगा। अपना मैं गड़ा हैरान, साला तो बिकने का नाम ही ले रहा, लगता है यहाँ पर दाव मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो दाम को बढ़ाता है 5 मिलियन। अब यहाँ पर 1 से 5 मिलियन करता है। वो थोड़ा सोचता है 5 मिलियन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है यार, लिटरली बहुत ज्यादा होता है। मेरी जू फैमिली काफी ज्यादा यहाँ पर राइज करेगी अगर मुझे 5 मिलियन मिलता है। लेकिन हमारी यहाँ पर जो जू फैमिली है वो सोर कल्टीवेटर को जन्म देती है। सोर कल्टीवेटर है, खून में यहाँ पर सोर वगैरह दौड़ती है। हम लोग के पास आयरन बोन है, तो इस तरह से हम लोग अपना प्राइड वगैरह यहाँ पर बेच नहीं सकते। हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के बंदे, तो बिकेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर से यहाँ पर अटैक बनाता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तो बिकने वाला बिल्कुल भी नहीं, और बदला लूंगा अपनी डॉटर का तेरा यहाँ पर काट के। हमारा मेकड़ा यहाँ पर बोलता है सीधा 100 मिलियन में तेरे को देगा। इतना पैसा यहाँ पर देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जमीन की तरफ आ जाता है, जमीन की तरफ आते हुए काफी जरा पसीने में लथपथ होते हुए बोलता है बाप रे, मैंने पहली दफा इतना पैसा देखा है। इतना पैसा लिटरली इस बंदे के पास कर क्या रहा है। पूरे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन इसे सामने रख दिए होते हैं, जिसको देख इसके बाप की आंखें खुल जाती है। इसकी पूरी लिन फैमिली के एडर होते हैं, उनकी आंखें फट के बाहर आ जाती है, इतना पैसा कहां से आ गया हमारे पास और इस बच्चे के पास। अब वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं वाकई में तुम ये मुझे देना चाहते हो स्पिरिट स्टोन। वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, मैंने अपनी जान बचानी, उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा, लेकिन आपने तो अपना प्राइड आगे रख दिया, तो इसका मतलब आप तो ही लेने वाले। मन में सोच रहा होता है भाई यहाँ पर जान सबसे ज्यादा प्यारी है। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन तो सिस्टम से मैं और भी कमा लूंगा, सॉरी 100 मिलियन स्टोन, लेकिन जान सबसे ज्यादा प्यारी है। अब जान के लिए मुझे इतने पैसे गंवाने पड़ेंगे ही। वो कहता ठीक है मैं यहाँ पर रखने के तैयार हूँ, क्योंकि आप नहीं लेने वाले। उसी वक्त पकड़ लेता, पकड़ते हुए कहता है रुक जा जरा रुक जा। मन में यहाँ पर इसका जो सही वाला बंदा होता है, इसका नाम वैसे यहाँ पर जू शी जियान होता है, हम लोग यहाँ पर पैट्रिया जू ही बोलेंगे ज्यादा बेहतर। अब जू का जो अच्छा वाला पार्ट होता है वो कहते हैं यहाँ पर तेरी डॉटर से ज्यादा बढ़ के नहीं है पैसा, तेरी डॉटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लिए। लेकिन दूसरा वाला कह रहा होता है नहीं तेरी फैमिली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ पर तेरी फैमिली काफी ज्यादा राइज करेगी, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस पूरे यहाँ पर सिटी के अंदर। दूसरा वाला यहाँ पर वही बोल रहा होता है डॉटर से ज्यादा बढ़ के नहीं है, लेकिन ये फाइनली
बिक जाता है। हाँ, ये बंदा बिक जाता है, खुशी खुशी यहाँ पर कार्ड लेता है। कार्ड लेते हुए कहता है देख यहाँ पर ये जो यहाँ पर मामला है ना, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। 100 मिलियन तू मुझे दे रहा है, लेकिन ये 100 मिलियन मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमारी यहाँ पर रिलेशनशिप दोनों फैमिली का काफ़ी ज़रा अच्छा है। जनरेशन टू जनरेशन हम लोग ऐसे यहाँ पर अच्छा रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पर अपने आप को बेच रहा हूँ, अपनी डॉटर को यहाँ पर बेच रहा हूँ इन पैसों के, मतलब ये स्पिरिट स्टोन के बदले में। मैं बदला लूंगा, ज़रूर लूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि इसको यहाँ पर खुद आना पड़ेगा हमारी फैमिली के अंदर माफ़ी मांगने के लिए। ये बंदा ऐसे बोलता है और काफ़ी ज़रा स्टोन अपने पास रख लेता है। इन शॉर्ट के 100 मिलियन ही रख लेता है उसके पास स्पेस जो कार्ड होता है स्पेस कार्ड में। और ये कहता भी है कि मेरी डॉटर से आके माफ़ी मांगना 3 दिन बाद, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डैमेज हुआ है, जो तुम्हें यहाँ पर सुधारना होगा। और मन में कहता मुझे माफ़ करना डॉटर, लेकिन जू फैमिली के लिए मुझे ये करना पड़ा, मुझे यहाँ पर बेचना पड़ा अपने यहाँ पर मतलब ये रिवेंज वगैरह के चक्कर में। इसको सोल्व करके मुझे यहाँ पैसे लेने पड़े। हमारा मेकर ने पहला मिशन कंप्लीट किया होता है, उसको 5 वॉल्यूम हेवनली रैंक सोर्ड डाउ कल्टीवेशन मेथड मिला होता है। उसको यहाँ पर एक एविडेंस का जो रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पर स्टोन, वो भी मिला होता है, जिससे यहाँ पर ये इनोसेंस अपनी यहाँ पर साबित कर पाएगा। वो कहता है फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया मिशन। देखो देखते हो यहाँ पर अगला मिशन क्या है। अगला मिशन देखते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आपकी जो फैमिली उसके अंदर एक गद्दार है, उस गद्दार को जो है पकड़ना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन और मिलेंगे। अगर फेल रहे तो फिर चाइल्ड ऑफ डायनेस्टी के हाथों से मरना होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे मेगेडर के बाप को, लिन को देखते हैं, पैट्रियाज लिन को। वो कहता है सारे नालायक बेटे, तूने यहाँ पर सारा का सारा पैसा यहाँ पर उसको दे दिया, कुछ यहाँ बचा के रखा हुआ है ना, सारा तूने उसको क्यों दे दिया? तेरे पास इतना पैसा आया तो वैसे आया कहाँ से? अब एक बंदे को देखते हैं जो कि ग्रेट एल्डर होता है लिन फैमिली का, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है हमारे यहाँ पर लिन भाई के ऊपर। और दूसरा वो कछुआ, वो जो यहाँ पर जू फैमिली का पैट्रियाज है, उसके ऊपर कि इसने पैसे के यहाँ पर जो है लेना देना कर लिया और यहाँ पर बदला वगैरह नहीं लिया। असल में इसका प्लान होता है ये सब करवाने का, और इसको काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कैसे ना कैसे करके मैं इसको एक्सपोज करूंगा ही आज। तो वो कहता है तेरी वजह से आज यहाँ पर लिन फैमिली काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ गई। अब इसका फादर सामने आता है, भाई क्या हो गया ग्रेट एल्डर, तुमको अचानक से तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? ये कहता है साला यहाँ पर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन, ये कोई यहाँ पर छोटी रकम नहीं, काफी ज्यादा बड़ी रकम है, जो कि फैंगहिक सिटी भी अगर बेच दे तब भी हमारे लिन फैमिली में नहीं आने वाली। काफी ज्यादा जो बिजनेस है उससे भी हम लोग यहाँ पर इतने कई सालों में यहाँ पर नहीं कमाने वाले इतनी ज्यादा यहाँ पर बड़ी रकम। और तुम्हारे यहाँ पर क्या हिसाब से? मुझे बस डर इस बात का कि इस बंदे ने यहाँ पर किसी हाई लेवल बंदे को ऑफेंड करा हो, या तो फिर चोरी की हो इससे यहाँ पर ये सारी पेमेंट, ये जितने भी यहाँ पर स्टोन है, ये स्पिरिट स्टोन, ये सारे के सारे। और वो यहाँ पर बंदा बदला लेने के लिए किसके पास आएगा? लिन फैमिली के पास। वो लिन फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसपे हमारा मेकर कहता है वाओ यार ओल्ड बुड्ढे, तेरे पास तो काफी ज्यादा दिमाग है। फिर तो तेरे को ये भी पता होगा कि यहाँ पर फैंकी सिटी है, उसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा जो लोग वगैरह, काफी ज्यादा घर वगैरह, उनमें यहाँ पर तुझे सब चीजों के बारे में पता होगा, कौन वेल्दी फैमिली उनके बारे में पता होगा। तुझे ये भी पता होगा कि ये किसने मुझे यहाँ पर दिए होंगे, किसने मैंने यहाँ पर चोरी किए होंगे, है ना? जिसपे वो बुड्ढा कहता है ग्रेट एल्डर मुझे इसके बारे में नहीं पता, और ये यहाँ पर कौन जानता है कि तूने यहाँ पर कहाँ से चोरी किए होंगे। और लिन फैमिली को ऐसा यहाँ पर जो है मतलब मसला वगैरह नहीं खड़ा होना देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रेट एल्डर हूँ। लिन फैमिली का बेनिफिट यहाँ पर मुझे देखना है और अपनी लिन फैमिली को बचा के रखना है। और तेरी वजह से यहाँ पर इस स्टोन की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होगी हमारी लिन फैमिली के ऊपर। हमारा यहाँ पर मेगेडर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, आपके जो वर्ड्स है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जो यहाँ पर आप बात करो किसी बड़े बंदे ने मुझे यहाँ पर दिए होंगे, अगर मैं कहूँ कि उस बंदे ने यहाँ पर खुशी खुशी मुझे यहाँ पर दिए जो जिसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, वो कहता है हाँ एक मिनट ऐसा यहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू यहाँ पर नालायक बच्चा गधा है एक नंबर का, तुझे यहाँ पर कौन दे सकता है? ऐसा तूने उस बंदे को क्या फायदा दे दिया जो कि उस बंदे ने खुशी में यहाँ पर तुझे ये सब यहाँ पर दे दिया? क्योंकि तेरा कैरेक्टर मुझे ऐसा ही लगता, तू नल्ला एक किस्म का। अब हमारा मेकर उसी की बातों को पकड़ते हुए पॉइंट मारते हुए कहता है कि अच्छा तो आपने यहाँ पर ग्रेट एल्डर कहा कि मैं किसी भी यहाँ पर लायक हूँ, मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं कर सकता, बाहर का यहाँ पर बंदा मेरे से यहाँ पर खुश नहीं हो सकता, मैं एकदम यहाँ पर मतलब बिगड़ा हुआ बंदा हूँ। लेकिन आपको फिर इतना ही पता होना चाहिए जब मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, वो भी इतना बड़ा यहाँ पर मिलियन, मतलब इतनी बड़ी यहाँ पर प्राइस, वो भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ चोरी करके, वो तो आराम से मुझे डिस्कवर कर लेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा, कल्टीवेटर भी होगा काफी स्ट्रॉन्ग। अब ये बात सुन के उसकी बोलती बंद होती, हाँ इसने तो बात तो ठीक करी है। अब उसका फादर उसका साथ देता है, ये सबको यहाँ पर नॉनसेंस है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा
ऐसा नहीं कर सकता, उसने चोरी नहीं किया होगा। और लिटरली वो जो बंदा है जिसने आप इसको पैसे दिए होंगे वो काफी ज्यादा हाई लेवल का स्पीच मतलब कल्टीवेटर होगा और काफी स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर तुम सही सोच रहे हो, मैं ही कुछ ज्यादा वहाँ पर सोच रहा था, लेकिन लिन फैमिली में आप इतना ज्यादा पैसा यहाँ पर किसी को दे दिया, थोड़ा यहाँ पर मेरे को शक की बात रही थी कि इसने यहाँ पर चोरी ना किया है। मेरे यहाँ पर जो इंटेंशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर लिन फैमिली को लेके, लेकिन मन में सोच रहा था बड़ी अजीब बात है, आखिर वो कौन सा बंदा होगा और क्या फायदा यहाँ पर दिया होगा इस बंदे ने, ये जो लिन भाई ने उस बंदे को, जो कि इतनी बड़ी यहाँ पर रकम दे दी इसको, कहीं इसने यहाँ पर जी पे तो नहीं किया ना। अरे नहीं ऐसा नहीं यहाँ पर कर सकता यार। हमारा मेकड़ कहता चलो यहाँ पर सवाल जो आप यहाँ पर बंद हो गया, अब मेरी बारी यहाँ पर सवाल करने की, लेकिन क्यों आपको मेरा साइड लेना चाहिए, लेकिन मेरा कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, फिर भी आप यहाँ पर जो है इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहे मेरे साथ, वो भी आज के टाइम पे, लेकिन क्यों इससे पहले तो कभी हुए नहीं। ये बात सुनकर वो यहाँ पर डरने लग जाता, डरते हुए कहता है देखो मैं यहाँ पर मैं लिन फैमिली का यहाँ पर ग्रेट एल्डर हूँ, मेरे यहाँ पर जो एक्शन होते हैं वो लिन फैमिली को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है फायदा देखता है मैं लिन फैमिली का। ये वो ऐसी बातें मीठी कर रहा होता है लिन फैमिली को लेके, मन में सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा केयरफुल था यस्टरडे जब मैं यहाँ पर वो काम वगैरह कर रहा था लिन बाई के साथ। अब लिन बाई के साथ यहाँ पर इसने क्या किया था, फ्रेम करने के लिए इसको फंसा रहा था, इसने यहाँ पर कुछ इसको दिया हुआ था जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो और बोल नहीं पाए, जब तक ये बोलेगा नहीं तो मैं यहाँ पर सेफ ही रहूंगा। हमारा मेकर अपने पास से स्टोन निकालते हुए कहता है चलो यहाँ पर आपने कहा मैं यहाँ पर लिन फैमिली का फायदा देखता हूँ, काफी ज्यादा अच्छी बातें आपने लिन फैमिली के बारे में कही, लेकिन मुझे यहाँ पर फ्रेम क्यों किया और लिन फैमिली को यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे, क्राइसिस में डालना चाह रहे थे। ये सब करने के बाद अब वो यहाँ पर निकालता है स्टोन जिसमें यहाँ पर एविडेंस होता है और ये एविडेंस इससे रिलेटेड होता है, हाँ इस बुड्ढे से रिलेटेड यहाँ पर एविडेंस होता है इसके अंदर। हमारा मेकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टोन को ऑन करता है, जैसे रिकॉर्डिंग स्टोन को ऑन करता है तो उसमें कल्पिट जो लास्ट इवेंट होती है वो यहाँ पर दिखाई जाती है, उसमें यहाँ पर जो एविडेंस होता है इस बुड्ढे को लेके वो दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर इसको बुलाता है, हमारा मेकर यहाँ पर जो यंग मिस होती है जू फैमिली की, मियाओ जी इसका नाम होता है, तुम लोग याद रखना ठीक है, मियाओ जी। उसको इम्प्रेस करने के लिए इससे यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड के बारे में पूछता है। वो कहता है हाँ वो जो लड़की है ना जू मियाओ जी वो काफी ज्यादा यहाँ पर लाइक करती है सोर्ड दाव को, और सोर्ड दाव की मेथड अगर तुम दोगे तो तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये भी लेकर आऊँ, अगर तुम यहाँ पर ये जो स्मेल है इसको लगा के जाओगे अपनी पॉकेट में रखोगे तो इसमें स्मेल निकलती देगी, उससे वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और तुम्हारे पास आ जाएगी, इन शॉर्ट तो तुम्हारी हो जाएगी और काफी ज्यादा कमाल की है, तुम्हें बस अपने पास रखना होगा, वो तुम्हारी लवर बन जाएगी। ये सब यहाँ पर कह के इसको यहाँ पर जो है बिस्ला फुसला देता है और वो बंदा भी यहाँ पर पुराना ओनर वो भी यहाँ पर इस पोटली को अपने पास रख लेता है। अब ये पोटली काफी ज्यादा अजीब होती है, अजीब इसलिए होती है क्योंकि इसको स्मेल को सूंघने वाला वो अपने गोल से हट जाएगा, उसको बातें याद नहीं रहेगी, उसका दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा, काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब अजीब हरकतें करेगा और टपक भी सकता है। हमारा मेकर यहाँ पर समझ देता है, सबको यहाँ पर समझा देता है ऐसा ऐसा यहाँ पर मामला है और इस बंदे ने हमेशा ऐसा किया। अब सारे यहाँ पर बोलते हैं क्या ऐसी बात है, इस बंदे ने ऐसा किया। उसका बाप कहता है देखा 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 मैंने यहाँ पर कहा था मेरा बंदा काफी ज्यादा, मेरा बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, गधे की औलाद है, लेकिन वो ऐसा हद तक नहीं जा सकता कि वो किसी की इज्जत वगैरह लूट ले, ना मैंने यहाँ पर ये नहीं सिखाया इसको करना, तो वो कैसे यहाँ पर चढ़ाई मार सकता है। अब ये जो यहाँ पर बातें वगैरह करते हैं क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, लेकिन सुंगड़ी से निकल होता है। अब टाइम है यहाँ से निकलना है, जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि ये लोग यहाँ पर बातें करो। इस यहाँ पर भड़के के पास पता नहीं कहाँ से यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टोन आ गया, इसने मेरी धोती खोल दी। अब ये भाग रहा होता है लेकिन पीछे से आवाज आती ग्रेट एल्डर कहाँ जा रहे हो, जेल है सारे ग्रेट एल्डर के बच्चे। तो उसका बाप आता है उसकी ठुकाई करता है, ठुकाई करता है नहीं ठुकाई करता है, साला मेरे बच्चे को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई, तेरी सारी पोजीशन में यहाँ पर लेता हूँ, आज से ही कोई भी ग्रेट एल्डर नहीं है लिन फैमिली का, सारे के सारे यहाँ पर ऑर्डर मैं ही देता हूँ यहाँ पर और मैं ही दूंगा, और इसको यहाँ पर डालो डंजन के अंदर। हाँ लिन फैमिली के डंजन में इसको डाल दिया जाता है। हमारा मेकर का मिशन कंप्लीट, 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन इसको फिर से मिलते हैं और न्यू मिशन यहाँ पर कुछ टाइम बाद रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले फ्री होकर हमारा मेकर सिस्टम के फंक्शन को आराम से यहाँ पर रीड कर ले, ऐसा सिस्टम बताता है। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, आखिर जब इसको सब चीजों के बारे में पता था मैंने क्या क्या मेथड को यूज किया, तो इसने उस टाइम पे जू फैमिली पे पैट्रियाज के सामने इसने एक्सपोज क्यों नहीं किया स्टोन को। वो कहता फायदा नहीं था, वैसे भी मैं चीज को किसी और यूज के लिए यूज करना चाहता, अगर मैं उस टाइम पे निकालता वो बंदा यहाँ पर भूत सवार था उसके ऊपर मुझे खत्म करने का, तो वो मुझे खत्म कर लेता। उसको ऐसा फील होता कि मैं अपने आप को यहाँ पे एक्सक्यूज कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें निकाल रहा हूँ जिससे मैं अपने आप को यहाँ पर साबित कर सकूं मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो यहाँ पर जो है बंदा पागल दिमाग का, वो समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर किसी और चीज के लिए यहाँ पर रखा था, मैं किसी और दिन यहाँ पर यूज करूंगा अच्छे से, जब भी मैंने निकाला। और हाँ मैं ऐसा यहाँ पर करूंगा अभी। अब ये बात सुन के उसको झटका लगता है, वाह भाई ये तो बंदा मेरे से भी ज्यादा यहाँ पर कमीना निकला, क्योंकि उसको सब गेम के बारे में पहले से पता था। उस यहाँ पर जो दी हुई थी मैंने स्मेल वगैरह रखने के लिए उसके बारे में पहले से पता, फिर भी ये यहाँ पर
डम प्ले कर रहा था मेरे साथ, इन शॉर्ट के ये मेरे साथ खेल रहा था ना कि मैं इसके साथ खेल रहा था। वाह बेशेम्पी वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमीने निकले मुझसे भी ज्यादा। अब ये मैटर सोल्व हो जाता है। हमारा मेगड़ के सारे लिन फैमिली के एल्डर्स बोलते हैं चलो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर उसको पनिश कर दिया गया है ग्रेट एल्डर को। लेकिन स्पिरिट स्टोन का मामला, तो एक यहाँ पर एल्डर कहता है देखो स्पिरिट स्टोन का मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है और काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा अमाउंट है स्पिरिट स्टोन का जो दे दिया है जू फैमिली को। जू फैमिली फेंगी सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी इन पैसों को यूज करके। हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सप्रेस हो जाएंगे उनके सामने। तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। वो कहता है किसने कहा मैं सारे के सारे स्पिरिट स्टोन यहाँ पर दे दिए उस फैमिली को, मेरे पास अभी भी यहाँ पर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। उसका बाप कहता है वाओ आई प्राउड ऑफ यू माय सन, मुझे पता था तू इतना भी यहाँ पर बुद्धू दिमाग का नहीं जितना मैं यहाँ पर सोच रहा था। अब ये लोग की आंखें खुल जाती, वाकई में इसके पास इतना ज्यादा पैसा है। उस बंदे ने लिटरली यहाँ पर इसको पैसा दिया तो काफी ज्यादा क्लोज है। वो कहता है अरे नहीं मैं उतना क्लोज नहीं हूँ। ये समझ जाते हैं इसका मतलब है वो अपने आप को रिवील नहीं करना चाहता। जो बंदा जो तेरे को पैसे वगैरह दे रहा है कल्टीवेटर हाई लेवल का, वो बंदा अगर तेरे पीछे तो इसका मतलब हमारी लिन फैमिली के पास काफी ज्यादा बड़ा फ्यूचर है और बहुत ही ज्यादा बड़ी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लग चुकी है जिससे लिन फैमिली और भी ज्यादा राइज करेगी। अब इसका यहाँ पर जो फादर होता है वो बोल रहा होता है कि लिन फैमिली यहाँ पर ओरिजिनली अगर देखा जाए तो वो छोटी सी ब्रांच है, लेकिन अगर रियल क्लैन देखा जाए वो सेंट्रल रीजन में यहाँ पर आती है लिन क्लैन। और ये बंदा यहाँ पर शायद से मेरा बच्चा किसी एक्सपर्ट से मिला होगा सेंट्रल रीजन के लिन क्लैन से जो कि काफी ज्यादा रिच भी है, उसने यहाँ पर हेल्प करी होगी इसकी, मे भी ऐसा हो सकता है। ये सारे के सारे अपनी अपनी यहाँ पर जो बातें वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेगड़ बोलता है ये लोग क्या बातें बना रहे हैं क्या समझ रहे, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी के लिए एक जो है पोजीशन चाहिए अपनी फैमिली के अंदर, क्योंकि ये पैसा मैं कमाता रहूंगा, मुझे अपनी अभी के लिए जान बचानी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए आएगी आगे भी और मैं प्रोडक्टनेस का मामला भी मेरे लिए आएगा आगे। तो मुझे यहाँ पर एक पोजीशन चाहिए फैमिली के अंदर और पोजीशन ऐसी होगी जो सारे के सारे मेरी बात सुन सके, मेरे बारे में यहाँ पर मतलब इनको ऐसा ना रहे कि मैं नल्ला हूँ ये वो हूँ, और मुझे यहाँ पर पैसों को यूज करके ही पोजीशन को बनानी पड़ेगी। वो कह रहा ठीक है मैं यहाँ पर जो बाकी के पैसे यहाँ पर जो स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, सारों को यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि मेरे को यहाँ पर चाहिए। वो कंडीशन ये है मुझे एक आवाज चाहिए। वो एक आवाज यहाँ पर या तो मेरे फादर की हो सकती है या तो मेरी हो सकती है। अब जो यहाँ पर एग्री करना चाहे कर सकता है, जो नहीं करना चाहे वो भी यहाँ पर खुशी खुशी बता सकता है। अब ये बात यहाँ पर सुन के सारे एल्डर अपने लिन फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देख रहे होते हैं कि बंदा यहाँ पर यही है असली जो है पैट्रियार्च, यही यहाँ पर करेगा जो करेगा। अब सारे देख रहे होते हैं, ये भी यहाँ पर मन में सोच रहा था बाप रे मैंने इसको छोटे से बड़ा किया और ये बंदा मेरी ही पोजीशन को हड़पने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। सले तो यहाँ पर धोखेबाज बच्चा निकला मेरा। लिटरली पास में मैंने इसको काफी ज्यादा यहाँ पर मारा है और काफी गंदे तरीके से अगर पैट्रियार्च बन गया तो मेरे अच्छे दिन खत्म, लिटरली खत्म। ये तो मुझे यहाँ पर उठा के पटकेगा अपने बाप को, जिस तरह से इसकी पर्सनैलिटी भी है। मन में हमारा मेकड़ा सोच रहा था मेरा मतलब ये है कि ये जो मेरा बाप है इसका कंट्रोल नहीं है लिन फैमिली के ऊपर सही से। जैसे कि ग्रेट एल्डर का ले लो, ग्रेट एल्डर के सामने भी ये छुआ मुआ बना हुआ था। मैं चाहता हूँ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, सारे बात यहाँ पर इसकी समझे, सारे थर कांपे। मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपने बाप को ताकि लिन फैमिली के यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने पोजीशन, मेरे बाप की या तो फिर मेरी भी, ताकि आगे जाके ग्रेट एल्डर जैसा कोई धोखेबाज फैमिली में ना बने। अब यहाँ पर एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं यार इसको यहाँ पर जो मैनेज करना है यहाँ पर लिन बाय को लिन फैमिली ठीक है यहाँ पर इसको मैनेज करना है, लेकिन स्पिरिट स्टोन का मामला ये काफी ज्यादा बड़ा मामला है। इसको यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये कोई यहाँ पर सिंपल मेथड नहीं है। किस किस को देगा, कम ज्यादा हो जाएगा। वो कहता है अरे बात रही यहाँ पर जो है सेपरेट करने की, मतलब एक एक बंदे को यहाँ पर देने की स्पिरिट स्टोन, तो ये सारा का सारा माल ये आप ही का है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से तो नहीं करने वाला कि हाथ में पकड़ा दिया। वो कहता हाँ क्या बात करे लेकिन कैसे करे। वो कहता है मैं सिंपली यहाँ पर फैमिली के वेयर हाउस में दे दूंगा, आप लोगों को तो यहाँ पर पैसे फिर मिलते ही रहते हैं, तो सबको यहाँ पर पैसे जो है मिलते रहेंगे। ये बात सुन के वो सारे के सारे हाथ पैर पकड़ लेते हैं इसका कि तू तो काफी ज्यादा कमाल का है, हमें लगा ही था तू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। हेवन ने यहाँ पर जो नजर रखी हुई है हमारी फैमिली के ऊपर, तू यहाँ पर कमाल का बंदा बनेगा, फैमिली को आगे चलाएगा। इसका मतलब तू बन गया यहाँ पर पैट्रियार्च, आज से यहाँ पर तू पैट्रियार्च है। वो कहता ही है मैं पैट्रियार्च, एक मिनट मैं पैट्रियार्च बनने का नहीं बोला था, मैंने कहा था पावर चाहिए, या तो मुझे मिल जाए यहाँ पर छोटी मोटी सी पावर या तो मेरे फादर को मिल जाए। फादर की यहाँ पर सारे बात सुने, मैंने यहाँ पर ऐसा करने का कहा था। वो कहता हाँ समझ गया, यहाँ पर सरफेस में जो है तू यहाँ पर रहेगा, सारा इंचार्ज वगैरह तू करेगा, लेकिन अंदर से यहाँ पर जो बंदा होगा पैट्रियार्च वो चेंज नहीं होगा, पैट्रियार्च वही रहेगा, तेरा फादर है ठीक है। यहाँ पर ठीक है तू यहाँ पर जो लिन फैमिली का इंचार्ज बन सकता है, इंश्योर के तू भी यहाँ पर जो है पैट्रियार्च बन सकता है। अब ये बात सुन के जो उसका फादर होता है वो कहता है मेरी लिन फैमिली गई यहाँ पर इसके हाथों में आने के बाद। इंश्योर के हमारे मेगडो को हाई पोजीशन यहाँ पर दे दी होती है सारे के सारे एल्डर्स ने, बिना यहाँ पर उसके फादर से पूछे। रात को देखते वो बड़ा परेशान रहता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छेप दी, जो
कि मुझे अपनी लेनी भी नहीं थी इस हिसाब से। इंश्योर के मैंने कुछ ही गलत बोल दिया होगा जो कि इनको गलत सुन लिया होगा। खैर अब जबकि यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की मिल ही गई है तो मुझे यहाँ पर जो है लेनी ही पड़ेगी। उससे पहले मुझे फंक्शन देखने चाहिए सिस्टम के, आखिर फंक्शन यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे काम करता है। जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाओ अपने यहाँ पर फंक्शन। तो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर रहा है ये AFK ऑटोमेटिक कल्टीवेशन। किताबें वगैरह इसको यहाँ पर नहीं पढ़नी पड़ेगी, टेक्निक वगैरह परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, सीधा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम यहाँ पर इसको मेथड तो दे देगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आराम से मास्टर कर भी लेगा। और दूसरा आता है यहाँ पर डेस्टिनी पॉइंट गाचा। अब गाचा सिस्टम जो है वो यहाँ पर गाचा जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से सिस्टम को समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर छोटा सा समझा दूं, जैसे कि तुम्हें कोई चीज चाहिए, उसके लिए तुम पैसा यहाँ पर लगाओगे, पैसा लगाने के बाद ड्रॉ करोगे, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी, बदले में तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा टट्टी जो तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो इंश्योर के लक का यहाँ पर गेम होता है एक तरीके से गेम वाली, हाँ वही यहाँ पर समझ सकते हो तुम, उसी को गाचा बोलते हैं। जो कि यहाँ पर जेंशन इंपैक्ट, वंडरिंग वेव, इस तरह के यहाँ पर गेम होती है, इनको गाची बोला जाता है। तो इनमें यहाँ पर सिस्टम होता है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हें कहूंगा कि इस चीज से दूरी रहो, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर अपने फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर ही गाचा सिस्टम को यूज करना चाहिए, गाचा प्ले करना चाहिए, वरना तो बिल्कुल भी ना करो, काफी जरा गंदी एडिट है और कुछ भी नहीं है। तो तीसरा यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो डेस्टिनी पॉइंट का होता है, जिससे यहाँ पर पॉइंट वगैरह दे के वो डेस्टिनी वगैरह को देख पाएगा। मतलब कुछ यहाँ पर प्रोफेसी होगी उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पर अपने तरीके से कर पाएगा। प्रोफेसी पढ़ने के बाद फिर चेंज भी कर सकता है। अभी सिस्टम का यहाँ पर तीसरा पैनल उसको काफी जरा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर अपने हिसाब से प्रोफेसी वगैरह को यहाँ पर देख पाऊंगा। मुझे बस यहाँ पर फेड पॉइंट वगैरह देने पड़ेंगे। ये सिस्टम का यहाँ पर काफी जरा कमाल का फीचर है। ऊपर से जो फीचर है वो AFK कल्टीवेशन मेथड, ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर बड़े आराम से जो कल्टीवेशन मेथड को परफॉर्म कर पाऊंगा। अभी के भी मुझे यहाँ पर स्टार्ट करवा, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना है ये कैसा लगता है, तो स्टार्ट करवाने का कहता है AFK कल्टीवेशन मेथड को। अब जू फैमिली के मेन हॉल को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा हाथ पटकता काफी ज्यादा जोर से। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई और आपने यहाँ पर परमिशन कैसे दे दी उसको यहाँ पर आने की। उस बंदे को तो मैं पहले यहाँ पर टपका दूंगा उस बंदे को। और ये बंदा यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर होता है जू फैमिली का, जू किंगशन इसका नाम होता है। ये हमारे मेगरो को गालियों के साथ मारने की धमकियां दे रहा होता है कि जैसे यहाँ आएगा यहाँ पर हमारी जू फैमिली में इसको टपका डालूंगा। वो कहता है देखो कोई फायदा नहीं होगा, लिन फैमिली जू फैमिली आपस में फाइट करेगी तो सारे यहाँ पर मारे ही जाएंगे, काफी बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने यहाँ पर काफी बड़ा कंपनसेशन दिया और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी इसको यहाँ पर लेने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। उसकी बेटी आती है, बेटी यही होती है जिसके बारे में सारा मामला वगैरह चल रहा है। अपने मेकर ने कुछ यहाँ पर इसके साथ गलत किया था, वो यहाँ पर आती है, कहती है इसका मतलब आप मुझे सेल कर आ गए कुछ स्पिरिट स्टोन के बदले में। अब वो कहता है अरे अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसे आ गई। अब इसकी बेटी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सेल होती है, वो बड़ी भी होती है घर की, एल्डर स्मिथ इसको जब भी तो बोलते हैं। वो आते हुए कहती है जो ब्रदर यहाँ पर बोले छोटे भाई वो यहाँ पर ठीक कह रहे हैं और वो बंदा हमारे घर पे विजिट करने के लिए आएगा। उसका गुस्सा देख के इसकी फट जाती है इसके छोटे भाई की। वो कहता है अरे 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 सिस्ट यहाँ पर तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर कहती है क्या इतना सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरे को कंपेयर कर लो और यहाँ पर जो दूसरा जो लॉसी से फैमिली के उसको कर लो। क्या आपके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉसी से फैमिली के वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? मेरे साथ जो हुआ है वो यहाँ पर आपको देखना चाहिए, ना कि यहाँ पर फैमिली के लॉसिस को। और वो बंदा वो उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसने अब मेरे साथ बहुत ही गलत किया, मेरी रेपुटेशन भी खराब कर दी सारों के सामने। साला बाहर जाती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक दफा आ जाए तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी इसको। तो ये बात सुन के और इसके जो भाई होता है छोटा भाई, उसका बाप, दोनों डर जाते हैं। भाई वो गया रे, और ये आगे से की थी जो भी मुझे रोकने आएगा, चाहे वो डैड क्यों ना, चाहे वो मेरा छोटा भाई ना, तो मैं यहाँ पर अपने आप को खत्म कर दूंगी अगर किसी ने मुझे रोका। उसका बाप आता, वो कहता है मेरा बच्चा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। डैड यहाँ पर जो है पर्सनली यहाँ पर रिवेंज वगैरह लेंगे, तो उसका भाई भी डरा डरा बोलता है हाँ हम लोग यहाँ पर रिवेंज लेंगे। वो कहती है रियली आप रिवेंज लेंगे? वो कहता हाँ हम लोग यहाँ पर पक्का लेंगे, अभी के अभी यहाँ पर डिग्री को पास करो, क्योंकि लिन फैमिली के साथ अब यहाँ पर हम लोग जंग करने वाले। और ये यहाँ पर ऑर्डर को पास करवाता है लिन फैमिली में मैसेज देने के लिए, ताकि यहाँ पर जंग वगैरह स्टार्ट हो सके। अब हमारा मेगरो को देखते हैं जिसका कल्टीवेशन प्रोग्रेस यहाँ पर बढ़ता जा रहा होता है धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली। सिस्टम में वार्निंग आता है, वार्निंग आते हुए सिस्टम यहाँ पर कह रहा होता है भाई गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो वो लड़की है जू फैमिली की मियाउजी, हाँ मियाउजी जो भी इसका यहाँ पर बंगबोशा नाम है इस लड़की का, यंग मिस, वो आपको जो है अगेंस्ट चले गई है, वो आपको खत्म करना चाहती है, इंश्योर के रिवेंज लेना चाहते हैं वो दोबारा से। हमारा मेगरा हिल जाता है, साला यहाँ पर इतनी बड़ी इनको रकम दी है फिर भी ये लोग यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और एक मिनट ये मेरा कल्टीवेशन क्यों रुक गया? वो कहता है देखो यहाँ पर अब अर्जेंटली एक जो है मिशन आ चुका है, तो आपका ये जो AFK कल्टीवेशन मेथड है ये अभी के लिए रोक दिया जाता है। जब तक आप मिशन पूरा नहीं करोगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा, मिशन पूरा करोगे तभी आपका कल्टीवेशन प्रोग्रेस आगे बढ़ाया जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा मेगर काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है कि यहाँ पर इस लड़की को अब मुझे यहाँ
पर फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, वो ये होता है कि आपको कंप्लीट करने में 1500 डेस्टिनी पॉइंट मिलेंगे और बुक्स वगैरह भी मिलेगी। और ऊपर से यहाँ पर जो एनिमीज बने हुए आपके, इनको दोस्त बनाओ। डेस्टिनी चाइल्ड को छोड़कर जो लड़की है इसकी फैमिली को यहाँ पर दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आपको ये पॉइंट वगैरह मिलेंगे। वो कहता है लो अब एनिमीज को यहाँ मुझे दोस्त बनाना पड़ेगा, जो लड़की मुझे यहाँ पर खत्म करना चाह रही है। शिट भाई, ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दिया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जू फैमिली की तरफ। लिन फैमिली का एक यहाँ परिंदा आ रहा होता है मैसेज लेके, लेकिन उसको रास्ते में ही टपका दिया जाता है। उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं होती, मैसेज लेने के लिए आया, सारा यहाँ पर उड़ा भी सकते थे, आराम से जा भी सकता था वो तो डर के मारे। और ये करने वाली इसकी यहाँ पर जो डॉटर होती है, वो डॉटर को समझाता तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा हफ्शी मत बनो। लेकिन वो कहती ना ना, इस बार तो ये मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। इसका बाप कहता है जब वो आएगा तो उसके यहाँ पर फैमिली वाले पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे जो सोर्ड कल्टीवेटर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गारंटी यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देंगे, क्योंकि उसका थोबड़ा वोबड़ा खब सब खराब कर देंगे। वो कहती हाँ, जब भी तो मैं यहाँ पर वेट करी, फर्स्ट स्ट्राइक मैं ही मारूंगी अपने हाथों से। तो बड़ा डरने हुए में हंस रही होती है, वो दोनों डर रहे होते हैं। उनकी फटरी होती है, क्योंकि काफी सारा फटरी होती है इनकी भाई, लिटरली अपने ये जो बेटी है इससे काफी ज्यादा डरते हैं ये दोनों भाई, छोटा भाई और ये फादर। अब यहाँ पर हमारा मेकर है वो फाइनली आ जाता है इनके घर के अंदर। जब वो आता है वो नोटिस करता है कि एक फॉर्मेशन बनी हुई है, उस फॉर्मेशन में यहाँ पर काफी ज्यादा लोग है। अगर मैंने हिलजुल यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करी तो अचानक से मेरी मुंडी अलग होगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पर केयरफुली जो है और मतलब अपने स्टेप को आगे रखना होगा, ताकि मेरे ऊपर कोई भी खतरा वगैरह ना आए। तो हम लोग देखते हैं अचानक से एक अटैक होता है, अटैक करने वाला इसका भाई होता है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। एक अटैक करता है जिसमें हमारा मेकर का सिस्टम ऑटोमेटिकली सेल्फ डिफेंस मोड को ऑन कर लेता है। वो अचानक से बच जाता है उसके अटैक को, उसकी सोड को पकड़ते हुए कहता है अबे साले पागल हो गया क्या, तुझे पता भी ना कितनी डेंजरस चीज है जिससे तू यहाँ पर खेल रहा है। और पीछे से इसकी सिस्टर आती है, वो यहाँ पर गाली देते हुए यहाँ पर अटैक करती है, अपना मेकर उसे भी बच जाता है। वो कहता है अरे भाई पागल हो गए हो क्या, अबे तुम यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, अपने बेटों को बेटियों को यहाँ पर रोको कि वो यहाँ पर ऐसा ना करे। लेकिन इसका बाप तो बाबा वो फुल यहाँ पर रेज मोड में होता है। वो कहता है भाड़ में जाए तेरा पैसा, मुझे यहाँ पर जो है अपनी फैमिली की ग्लोरी के ऊपर ध्यान देना, अपनी डॉटर का रिवेंज लेना है, और मुझे यहाँ पर पैसों से कोई लेने देना है। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी यहाँ पर डॉटर है, मेरी बेटी है। वो कहता है मेरे पास कोई चांस नहीं बचा, मुझे भी सीक्रेट टेक्निक को ऑन करना पड़ेगा। और ये फंक्शन होता है सिस्टम के अंदर जो इसको ऑटोमेटिकली सेल्फ डिफेंस के बैटल मोड में यहाँ पर डाल देता है। वो जैसे ही यहाँ पर करता है तो फ्लैश बन जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पर मिराज बन रहे होते हैं, जो कि इल्यूजन नहीं होगा। अभी ये लोग यहाँ पर देख नहीं पाते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम लोग कैसे अटैक करेंगे इसके ऊपर। काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है हमारा मेकर। दूसरी तरफ उसकी टेक्निक देख के यहाँ पर जू फैमिली का पैट्रियज पूरा हिल जाता है, कौन सी टेक्निक है, कौन से ग्रेड की टेक्निक है जो कि ये यूज कर रहा है। अपना मेकर बोलता है मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया था मिस यहाँ पर जू से, म्याऊ जी से, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बात नहीं सुन रहे, उल्टा मारने पे आ गए। भाई एक चांस तो दो बोलने का, जिसपे ये एक चांस दे रहती है, ठीक है यहाँ पर तुम लास्ट दफा बोल सकते हो मरने से पहले। वो कहता चलो यहाँ पर लास्ट चांस तो मिल गया, अब मुझे यहाँ पर इसके हाथों से मरना नहीं, तो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा। वैसे तो मेरा मूड नहीं था ये स्टोन दिखाने का, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई तो मुझे स्टोन दिखाना पड़ेगा। वो स्टोन को जैसे ही ओपन करता है वो सारी चीजें यहाँ पर बता देता है, कैसे 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 करके यहाँ पर क्या क्या हुआ। अब ये सारा कांड देखने के बाद, स्टोन में रिकॉर्डिंग यहाँ पर एविडेंस देखने के बाद, ये जो पैट्रियज होता है काफी ज्यादा हैरान रहता है, बाप रे इसने पहले क्यों नहीं दिखाया। वो कहता है देख रहे हो यहाँ पर विक्टिम मैं भी था, और इन सब गोल के पीछे यहाँ पर किसका हाथ हो सकता है, और हम दोनों की यहाँ पर लिन फैमिली जू फैमिली आपस में फाइट करेगी, तो फायदा किसको होगा, कौन सी फैमिली को होगा। तो आगे से ये लड़की कहती है यंग मिस, ये तो यहाँ पर एक ही फैमिली को होगा, थर्ड ग्रेड फैमिली, वो और कोई नहीं बल्कि ये फैमिली को होने वाला है। इसका भाई पहले ही बुद्धू टाइप का होता है, वो कंफ्यूज कि आखिर ये फैमिली हम दोनों फैमिली को क्यों लड़वाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहता है या वैसे भी मैंने यहाँ पर इंट्रोगेशन में जो है पता किया था, जो ग्रेट एल्डर है वो यहाँ पर जो है कुछ मिला विला था यहाँ पर ये फैमिली के साथ, तो ये यहाँ पर लड़वाना चाह रहा था हमारी फैमिली को, इसी ने यहाँ पर ये कांड किया था। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो ये फैमिली का यहाँ पर जो ये फैन है वो तो मेरे से काफी अच्छे से ट्रीट करता है, काफी ज्यादा यहाँ पर जो इनोसेंट सा मतलब काफी अच्छा सा बंदा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसी चीप हरकत वो नहीं कर सकता। वो बोलता है देखो यहाँ पर वो ये फैमिली का एक छोटा सा यहाँ पर ये फैन ही है, वो अपना असली रंग थोड़ी ना दिखाएगा तुम्हारे सामने, उसकी ये फैमिली में जो ऑर्डर दिया होगा वही यहाँ पर सुनेगा, वही यहाँ पर वो करेगा। और वैसे भी किंग ही सिटी में तुम लोगों को सबको जानते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे है, यहाँ पर क्या क्या है, लेकिन हाल ही में तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चल रहा है सारों को, और ये यहाँ पर तब से हो रहा है जब से यहाँ पर ये फैन तुमसे मिलने के लिए आया, तुमने नोटिस किया। वो कहती है एक मिनट, अबे हाँ ये तो मैं नोटिस ही नहीं किया, और तभी मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई यहाँ पर सिटी के अंदर। मुझे ऐसा लगा मेरी रेपुटेशन को खराब करने वाला तुम हो, तुमने मेरी रेपुटेशन को खराब किया। वो कहता है अरे ओरिजिनली देखा जाए तो यहाँ पर ये फैन इनसे मिलने के तो नहीं आया, लेकिन मैं खुल के बता भी नहीं सकता, मैं बता दिया तो ये उल्टा मुझे ही मार देगी। अब उसको यहाँ पर और भी ज्यादा बातों में फंसाने के लालच देने के लिए
निकालता है स्वॉर्ड दाव, जो कि हाई रैंक की होती है, हेवनली रैंक की। वो निकालते हुए कहता है अपोलोजाइज के बदले में मैं आपको ये देना चाहूंगा, पहले भी मेरा इंटेंशन यही देने का था। ये देख के वो पूरी हिल जाती है क्योंकि उसको यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होता है सोर कल्टीवेशन बनने का। वो देखती है, वो पहली नजर में यहाँ पर ग्रेड के बारे में पता कर लिए तो यहाँ पर हेवन रैंक की कल्टीवेशन मेथड है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान रहती है, लेकिन इसका भाई कहता है साला तूने मेरे बाप को पैसा दिया और मेरी बहन को यहाँ पर खरीदना चाहता है, ये यहाँ पर टेक्निक देख के ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी सिस्टर आती है। वो कहती है रुक जा गद्दे के बच्चे, ये ले मेरा अटैक। तो एक ही अटैक करती है, उसको बहुत ही दूर फेंक जाती है। अब जैसे उसको दूर फेंका हुआ होता है वो साला तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, बेहोश हो जाता है। अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड में आ जाती है, ये बोलती वाकई में तो हेवन रैंक के यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड है, वाकई में तुम मुझे देना चाहते हो। वो कहता है हाँ ये तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों रिएक्शन निकाला जैसे कि तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी लॉटरी यहाँ पर जीत ली। वेल मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि मैंने यहाँ पर जो 100 मिलियन जो पैसा दिया था ना वो वेस्ट ही यहाँ पर दे दिया इन लोगों। इससे अच्छा मैं देता नहीं, ये कल्टीवेशन मेथड ही दे देता तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मैंने लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो कल्टीवेशन मेथड को काफी ज्यादा घूर के देख रही होती है, क्योंकि हर कल्टीवेशन जो उसका होता है यहाँ पर कल्टीवेटर का वो ड्रीम होता है कि वो हाई लेवल की यहाँ पर रैंकिंग की कल्टीवेशन मेथड को यहाँ पर प्रैक्टिस करो, काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का बने। ऊपर से सुप्रीम लेवल का यहाँ पर ट्रेजर भी होता है, ये टेक्निक जो कि अपने मेकर ने उसको दी हुई होती है। ये काफी ज्यादा खुश होती है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं तो काफी ज्यादा कमाल की बन जाऊंगी। और ये यहाँ पर लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमाल का ट्रेजर है, और इसको यहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई लेकिन ये मेरे हाथ में रह गया, बिना किसी यहाँ पर रिग्रेट के भी मर भी सकती हूँ। लेकिन ये चीज इतना बड़ा ट्रेजर, सुप्रीम ट्रेजर, इसने बड़े आराम से यहाँ पर दे दिया लिन बाय ने, जैसे कि ये कोई फ्रूट वगैरह हो। मुझे लगता है ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं, और ये टट्टू बट्टू बंदा तो यहाँ पर हो नहीं सकता। और ये काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के यहाँ पर देख रही होती है अपने मेक कटे को, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका भाई यहाँ पर जिसका दिमाग वाकई में है बुंड में है और कहीं पे भी नहीं, वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तुम यहाँ पर ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम्हें बदला लेना चाहिए। वो कहता है अपना मेक कटर लिन भाई के आखिर आपने मुझे माफ कर दिया ना अपने यहाँ पर सच्चे दिल से, क्योंकि मुझे सच्चे दिल से यहाँ पर माफी चाहिए, तभी यहाँ पर मिशन कंप्लीट होगा और तुम्हें फ्रेंड बनाना होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसकी डार्क जो आंखें होती है वो कहती गिफ्ट, अब तुमने मुझे ये दे दिया, लेकिन कुछ बोलने वाली होती है। पीछे से फादर आता, फादर कहता है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना, जरा साइड पे आओगे। लेकिन उसका भाई होता है वो वाकई में यहाँ पर उसका दिमाग जो है बुंड में दोबारा से अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन उसी वक्त इसका जो फादर होता है वो रोक देता है। रोकते हुए कहता है साला बहुत यहाँ पर नौटंकी कर ली, चुपचाप यहाँ पर सो जा थोड़ी देर के लिए। उसको यहाँ पर लेके जाता है, बातें वगैरह कर रहा होता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्या दे दिया उसने जो कि काफी जरा खुश होगी, दिखाओ जरा मुझे। तो अपनी यहाँ पर मिस होती है, अपने फादर को दिखाती है कि ये कल्टीवेशन मेथड है जो कि प्रोफाउंड लेवल का और काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का। इसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं तो काफी ज्यादा कमाल की बन जाऊंगी। जिसपे यहाँ पर इसका फादर कह रहा होता है वेल इस चीज को यहाँ पर साइड में रखो, काफी ज्यादा कमाल की जो इसने दी है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है अब थोड़ा यहाँ पर शक वगैरह हो रहा है ये फैमिली के ऊपर। ये फैमिली वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा नीच यहाँ पर हरकतें कर रही है। वो ऐसी यहाँ पर ट्रिके प्ले कर सकती है हमारे पीछे से हम दोनों फैमिलीज को लड़वा के, और लिटरली उन्हीं का फायदा होने वाला है, वही यहाँ पर बड़ी फैमिली बनेगी जो ये एविडेंस लेकर आया। अब मुझे यहाँ पर वो सच लग रहे हैं यहाँ पर, जिसपे उसकी डॉटर बोलती है हाँ अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसने यहाँ पर ठीक कहा, लेकिन इस बंदे का यहाँ पर जो लेसन सिखाना बनता है मैं इसको सबक सिखाना चाहती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगी आगे कौन है जो मुझे हार्म करना चाह रहा था और हम दोनों की यहाँ पर फैमिली को लड़वाना चाह रहा है। जिसपे वो बोलता है तुम यहाँ पर इसको सबक सिखाना चाहो, लेकिन इसकी अपीयरेंस देखो और पावर देखो कि तुम यहाँ पर आसानी से इसको सबक नहीं सिखा पाओगी। और ये बंदा कोई नॉर्मल मुझे लग भी नहीं रहा। अब यहाँ पर जो मिस होती है वो कहती भी है, लेकिन हम लोग इसकी बातों में प्रॉपर तरीके से आ नहीं सकते। अगर आ गए और सारा काम यहाँ पर गलत निकला तो क्लाइमेटी आ जाएगी हमारे यहाँ पर जू फैमिली के ऊपर, काफी बड़ा यहाँ पर जो है मतलब मुसीबत वगैरह आएगी। खैर यहाँ पर अब जबकि मैं काफी ज्यादा यंग हूँ, मैं इसको सही से समझ नहीं पाऊंगी सोर्ड दाव को जो इसने यहाँ पर मुझे दिया है। और यहाँ पर फैमिली है उसको मैं सपोर्ट यहाँ पर करूंगी, और फैमिली के रिसोर्सेज में काफी टाइम से यहाँ पर जो स्पेंड करी जा रही हूँ। अब टाइम आ गया कि फैमिली को मैं यहाँ पर रिपेयर करूँ, तो ठीक है यहाँ पर ठीक है। इस बंदे ने यहाँ पर अब मुझे ये सब देख ही दिया, तो मैं भी यहाँ पर आज के लिए ये सब यहाँ पर छोड़ देती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो ये जो हुआ था मेरे साथ मैं वो भूलूंगी नहीं, और मेरे यहाँ पर हेटरेट वैसे ही बना रहेगा जैसे यहाँ पर पहला था। आज के लिए मैं यहाँ पर तुझे छोड़ रही हूँ। और काफी सारे गुस्से में हमारे मेकरों को धमकी भी देती है कि आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना यहाँ पर 2 हिस्सों में कर दूंगी। ये बात सुनकर उसको काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है पागल औरत, मैं तो यहाँ पर तुमको फ्रेंड बनाने के लिए आया हूँ, अगर ऐसा यहाँ पर नहीं किया तो मैं सच में काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, मैं मारा भी जाऊंगा। सिस्टम ने मिशन भी दिया, नहीं अब मुझे यहाँ पर वो फाइनल स्टेप को लेना ही पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ वही लास्ट यहाँ पर ऑप्शन बचा है। तो ये यहाँ पर जो झुकते हुए कहता है देखो यहाँ पर तुम्हें काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बहुत सारी बड़ी यहाँ पर गलत फहमी हो चुकी है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मुझे यहाँ पर माफ करो सच्चे दिल से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम यहाँ पर जो है अपनी सोड उठाओ मेरे ऊपर चला दो, तुम यहाँ पर कर सकती हो, क्योंकि
अब इसी से साबित हो सकता है। ये बात सुन के तीनों के तीनों को झटका लगता है, आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। सबसे बड़ा झटका यहाँ पर यंग मिस को लगता है कि लीन भाई, अगर मैंने यहाँ पर तुझे जो है यहाँ से जाने का ऑर्डर दिया था और तुझे यहाँ पर जान छोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन तू पागलों वाली हरकतें कर रहा है। आखिर ये कौन सी टैक्टिक्स है जो कि यहाँ पर तू यूज कर रहा है हम जैसों को यहाँ पर भड़काने के लिए। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा अभी के अभी, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। हमारा मेकड़े कहता है मैं यहाँ पर जो है एक मर्द हूँ, मर्द, और मर्द यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को पूरा यहाँ पर निभाता है, पूरा यहाँ पर कंप्लीट करता है, और मैं इस चीज से यहाँ पीछे हट नहीं सकता। मुझे यहाँ पर अपने आप को साबित करना है कि ये सब मैंने नहीं किया, वो मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को रिस्क में डालना क्यों ना पड़ जाए। और बात नहीं यहाँ पे कुछ मिलियंस 100 मिलियन यहाँ पर स्पिरिट स्टोन वगैरह कुछ कल्टीवेशन मेथड की, ये आपके यहाँ पर दिल को ठंडा नहीं कर सकते, आपके यहाँ पर इमोशनल डैमेज को वो भर नहीं सकते। तो मुझे ये सब यहाँ पर फाइनल स्टेप लेना ही पड़ेगा। अब उसका बाप हैरान, अबे यार ये क्या बोल रहा है भाई, 100 मिलियन इसके लिए बस छोटी सी रकम है। अबे भाई ये अमीर लोग ऐसी ही बातें करते हैं यार। अब हमारे मेकड़े ने इतना कुछ बोल दिया होता है, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है ये ना मेरे यहाँ पर जो है गर्दन और चला दे, जल्दी से चला दे यहाँ पर, क्योंकि इसी से यहाँ पर साबित होगा। अब ये यहाँ पर ऊपर ऊपर से तो बोल दिया होता है, लेकिन अंदर अंदर पूरी फटी हुई होती है, पूरी फटी हुई होती है। ग्रेट आंट, अगर तूने चला दिया ना मैं तो गया, प्लीज यहाँ पर मेरे पर मत चलाना, थोड़ा सा दया दिखा दे। अब हमने यहाँ पर देखते हैं यंग मिस को। यंग मिस यहाँ पर कह रही थी मेरी जो यहाँ पर मेमोरीज है इस बंदे को यहाँ पर लेके काफी ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेट करती हूँ मैं इस बंदे से, लेकिन ये बंदा इस तरीके से यहाँ पर कैसे बन गया। अरे यार अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको खत्म ही नहीं कर सकती। लेकिन इसके यहाँ पर जो ब्रदर होता है यहाँ पर जो ये अजीब सा बंदा, ये अपनी सोल लेता है, सोल लेके यहाँ पर कहता है तुम्हें सॉफ्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस कमीने को अभी कभी यहाँ पर खत्म करना होगा, ये बंदा मेरे हाथों से मरेगा तुम्हारे हाथों से नहीं। इतना कहते हैं वो बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसके अटैक को यहाँ पर इसकी सिस्टर ही रोक देती है। सिस्टर यहाँ पर कहती है अभी के भी यहाँ पर हट जा, क्योंकि ये मैटर मेरा है ना कि यहाँ पर तेरा है। इतना कहते हुए ये हमारे यहाँ पर मेकड़ों को मारने वाली होती है, और बिल्कुल यहाँ पर सोड होती है वो अंदर घसा ही देती है उसके यहाँ पर शोल्डर के। हमारा मेकड़ा आंखें बंद करके बोलता गया 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 गया। ये यहाँ पर जो साली कुतिया इसको मैंने यहाँ पर कभी सोचा भी नहीं था, इतना सब कुछ करके भी, इतना सब कुछ बोल के भी ये यहाँ पर पटेगी पुटेगी नहीं, फ्रेंड नहीं बनेगी, उल्टा मुझे खत्म कर देगी। हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं वो जिंदा होता है, उसके सामने पिल होती है, वो पिल को यहाँ पर देख बोलता है ये क्या भाई पॉइजन पिल है। वो कहती है नहीं पॉइजन पिल नहीं है, चुपचाप इसको यहाँ पर खा ले, तेरी ब्लीडिंग हो रही है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब चुपचाप यहाँ पर उसके मुंह में ठूस देती है, वो भी कहता है अब आराम से वो यहाँ पर खिला देती है। आगे से यहाँ पर कहती है हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर को, ठीक है यहाँ पर हम दोनों के बीच में मामला यहाँ पर सेटल हो गया, मैंने तुम्हें यहाँ पर माफ किया, तुमने पर्पस में नहीं किया होगा, जानबूझ के नहीं किया होगा, और एक स्ट्राइक के बाद मुझे समझ आ गई कि हम दोनों को यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। अब वो जा रही होती है तो मन में सोच रही होती है इसको यहाँ पर अचानक से हो क्या गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये इसी तरीके से यहाँ पर बिहेव करता, अजीब सी हरकतें करता, मैं बिना हेजिटेट के इसको खत्म कर देती, लेकिन अचानक से इसका यहाँ बदला हुआ रंग मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब लग रहा है। ये ऐसे कैसे बन गया जिसकी वजह से मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकती। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके फादर को, फादर आता है, वो कहता है ठीक है अब उसने माफ कर दिया अपने सच्चे दिल से, तो तुम यहाँ पर घर जा सकते हो, आराम कर सकते हो, और आराम से तुम्हारी यहाँ पर इंजरीज जो हैगी वो हील हो जाएगी। हमारा मेकर थोड़ा दाल में इसको काला लगता है, वो यहाँ पर कहता है इसकी करंट की अपीयरेंस को देख इस लड़की की मुझे ऐसा लगता है ये लड़की जानबूझ के किसी को भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और इसने मुझे यहाँ पर आराम से छोड़ दिया। अगर मैं ऐसी यहाँ पर करता रहता ये हरकतें वगैरह अजीब सी, इसके साथ यहाँ पर और भी गंदी वंदी बोलता बातें वगैरह, तो ये मुझे बिना हेजिटेट के खत्म कर देती, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया, और अभी मैं यहाँ पर फेल करता मिशन को तो शायद से मैं बच जाता, या मैं बच जाता। अब सिस्टम बताता है या आप बच तो जाते हैं, लेकिन ये लड़की यहाँ पर जो मिलती रहती है ये फैंस है, ये फैंस को और भी ज्यादा प्रवोक करेगा, वो लड़की आके यहाँ पर तुम्हें खत्म कर देगी फ्यूचर में। वो कहता है अच्छा ऐसा होना था, यहाँ पर लगता है मुझे बीच का यहाँ पर जो हिडन डेंजर है ना उसको यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत है, उसको सोल्व करना होगा मुझे। बट यहाँ पर इसके बंदे की मेमोरीज के हिसाब से ये ओरिजिनल ओनर है। मुझे यहाँ पर एक चीज के बारे में पता है, यहाँ पर ये जो मिस है ना मियाओ, अरे जो भी यहाँ पर मिस जू है, इसको यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर शौक है सोड कल्टीवेशन का। इन शॉर्ट के ये बनना चाहती है एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर सोड कल्टीवेटर, लेकिन आसपास के लोग इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, कि इसको यहाँ पर परमिशन नहीं देते कि ये बने, और यही मेरे लिए काफी बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी है, इसका मैं यहाँ पर दिल जीत सकता हूँ, फ्रेंड बना सकता हूँ। वो पास आता है कहता है सुनो यहाँ पर मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैं तुम्हें यहाँ पर जो है अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, इसके लिए ये यहाँ पर हैज अ दोस्त के लिए तुम यहाँ पर रख सकती हो, मैं अपनी तरफ से फ्री में ये गिफ्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कलेक्शन रखना काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद है, और ये यहाँ पर एक कलेक्शन है जो कि मैंने यहाँ पर कलेक्ट करी थी आपके लिए। ये सोड कल्टीवेशन का यहाँ पर जो मेथड है एक और, जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, फ्री में यहाँ पर ले सकती हूँ। अब ये और हिल जाती है ये मेथड को भी देख के कि एक्चुअली में तुम यहाँ पर मुझे फिर से देना चाह रहे हो, और ये फैन जो था वो तो मेरे लिए ज्वेलरीज वगैरह लेकर आया करता था, वो मुझे देता था, और उसकी यहाँ पर ऐसी सोच नहीं है कि लड़कियां तलवार वगैरह उठाए, लेकिन
तुम तो लिटरली आके मेरे मुंह पे कह रहे हो तो तलवार वगैरह यहाँ पर उठाओ और ये स्वॉर्ड वगैरह कल्टीवेशन वगैरह करो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इक्वली यहाँ पर जो है करता हूँ, मर्द भी यहाँ पर कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं, मेरी नज़र में यहाँ पर सब कुछ इक्वली है। अगर मेरी बात कहें ना, तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कमाल की यहाँ पर स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन सकती हो और तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है अचीव कर सकती हो अपनी लाइफ में स्वॉर्ड कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के बाद। अब इसको यहाँ पर सारी बातें याद आती है कि ये फैन कैसे बोला करता था कि यहाँ पर लड़कियों का काम होता है घर में रहना, शादीशुदा यहाँ पर जो होते हैं मतलब कि शादी वगैरह करना, बच्चों को संभालना, बस यही यहाँ पर काम होता है और तुम्हें यही सीखना चाहिए। और ये यहाँ पर उसका फादर होता है, वो भी कुछ ऐसी ही बातें करता है कि तुम्हें स्वॉर्ड नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे वगैरह संभालने चाहिए, तो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। अब इसको हमारे मेकर की बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसकी नज़रों में यहाँ पर मर्द और औरत यहाँ पर इक्वल होती है। जो यहाँ पर मर्द कर सकते हैं, स्वॉर्ड वगैरह उठा सकते हैं, फाइट वगैरह कर सकते हैं, वो लड़कियां भी कर सकती है। और मेरा तो सपना यहाँ पर स्वॉर्ड कल्टीवेशन बनने का, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो एक्चुअली में ये बंदा सबसे अलग है। हाँ, ये बंदा सच में सबसे ज़्यादा अलग है। क्यों ना मैं फ्यूचर में इसको फ्रेंड अब बना ही लेती हूँ, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। हम लोग साथ में यहाँ पर स्वॉर्ड डाउस को कल्टीवेट करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्यूचर में कि कैसे यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करें और भी ज़रा यहाँ पर ज्ञान वगैरह जो दे, मतलब ज्ञान वगैरह ले। तो ये बात यहाँ पर जैसी बोलती है तो अपना मेक के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पर इसको दोस्त बना दिया। तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 1500 डेस्टिनी पॉइंट। और यहाँ पर जो आपका सिस्टम है, सिस्टम AFK वाला जो कल्टीवेशन ऑटोमेटिक करवाता है, वो भी रिस्टोर हो चुका है क्योंकि वो डैमेज हो गया था अचानक से वार्निंग आने के चक्कर में। वो रिस्टोर हो जाता है, इसकी जान बच जाती है, काफ़ी ज़रा खुश रहता है। फाइनली मैंने मैनेज कर पाया, अपनी जान को बचा पाया। लेकिन आगे मुझे और भी ज़रा खतरों को जो है यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। सिस्टम में एक और यहाँ पर टास्क होता है, वो रिलीज होता है। ये टास्क होता है यहाँ पर डेस्टिनी चाइल्ड को लेकर। डेस्टिनी चाइल्ड का यहाँ पर जो किलिंग इंटेंट होता है वो काफ़ी ज़रा हमारे मेगडो के ऊपर आ रहा है। इंश्योर के वो यहाँ पर कुछ एक्शन लेना चाह रहा है अपने मेगडो के ऊपर। इसके क्राइसिस से यहाँ पर तुम्हें निकलना पड़ेगा। 2000 डेस्टिनी पॉइंट यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम फेल हो चुके होगे तो डेस्टिनी चाइल्ड तुम्हारे को यहाँ पर टपका देगा। ये बात सुन के वो कहता है अरे यार, क्या मुझे उससे भी टक्कर अभी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। शिट भाई, मेरा यहाँ पर कोई मूड नहीं था अभी के लिए उसके मुंह यहाँ पर लगने का। खैर अब कर भी कह सकते हैं, वो आ ही रहा होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाहर के साइड में एक बंदा आ रहा होता है। वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में गलिया रहा होता है कि आखिर लीन फैमिली की हिम्मत कैसे हुई, मैं उनको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने यहाँ पर मेरी औरत को यहाँ पर टच किया और यही आता है, यही बंदा यहाँ पर होता है ये फैन, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मैन प्रोटेक्टनेस, जो कि मुझे बुढ़ा टाइप का लग रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना बनाना था। खैर विलन बना, आप कर भी कह सकते हैं। अब ये यहाँ पर बंदा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो लड़की ने यहाँ पर अपनी इनोसेंस साबित नहीं कर पाई, इन शॉर्ट के यहाँ पर लूज कर दी अपनी इनोसेंस। तो वो एक्चुअली में मेरी यहाँ पर कॉन्कोबाइन बन सकती है, वरना पहले ऑफिशियल वाइफ बन सकती थी। ये सब कांड होने के बाद अब कॉन्कोबाइन बन सकती है। वाह बेटे वाह, वाह शिम्पी, तुमसे बड़ा कमीना नहीं देखा रे। अगर लड़की के साथ वो सब हो गया, जो कि हुआ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब एक्सीडेंटली यहाँ पर किसी ने करवाया होगा वो सब, और तब भी ये बंदा यहाँ पर उसको मौके का फायदा उठा के कॉन्कोबाइन बना ही देगा। अरे अरे, कर भी कह सकते हैं। खैर यहाँ पर अब इसके चैप्टर इतने ही थे, चैप्टर आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे भी ये मानवा कुछ खास नहीं लगी इतनी। अगर तुम लोगों को लगी होगी तो बताना, मैं एपिसोड ले आऊंगा। सपोर्ट रहा मानवास में तो मैं और भी जरा इसके एपिसोड लेकर आऊंगा। सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट रहा तो मैं लेकर आऊंगा, नहीं रहा तो फिर टाटा बाय बाय। न्यू मानवास को पकड़ेंगे या तो फिर पुरानी मानवास के चैप्टर्स आए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला, और बहुत जल्दी वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी पुरानी मानवास आना। जो मैंने यहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले रिसेंटली काफी जरा मैंने मानवास स्टार्ट करी थी, उनके काफी जरा चैप्टर्स आए हैं तो मैं वो कवर करूंगा। अब इसके बाद उन्हीं के आएंगे क्योंकि इसके मानवास के चैप्टर खत्म हो चुके हैं। जब आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोर्ट रहा तो, नहीं रहा तो फिर टाटा बाय बाय। और खैर तुम लोग ऐसी सपोर्ट करना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।